कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्टार मार्क कर लेना, सवाल आएगा पेपर के अंदर, फिर तुम बोलोगे प्रशांत भैया ने पेपर लीक कर दिया। लीक नहीं करा, पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब सुन लो कंपाउंड क्या है। जब हमने दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिलाया तो उनकी एक प्रॉपर्टी आ गई, जो उन्होंने एक नया एक कुछ बनाया जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन में एक गलती हर एक बच्चा करता है। देखना डेफिनेशन, इट इज द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। ये जो है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब कंपाउंड बनते हैं ना तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब मान लो दो एलिमेंट हैं, वो दोनों एलिमेंट जब मिलेंगे ना तो वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर मिलेंगे कि ये एलिमेंट आएगा और ये 2 ग्राम मिलेगा, ये एलिमेंट आएगा ये 4 ग्राम मिलेगा, और दोनों ने मिलकर एक नया कंपाउंड बनाया। मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। अगर वो प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं होगा तो कंपाउंड नहीं बनेगा। कंपाउंड हमेशा तब मिलेगा जब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा। ये समझ नहीं आया, एक एग्जांपल से समझाओ। एग्जांपल से समझते हैं, हम पानी के एग्जांपल से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो पानी के एग्जांपल से समझते हैं। देखो पानी एक कंपाउंड है, सबको मालूम है। अब देखो पानी जब बन रहा होता है ना तो एक यूनिट होता है, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 AMU। अगर तुम्हें अभी AMU नहीं पता टेंशन मत लो, 11th में जाकर पढ़ते हो, अभी बस समझ लो। ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। तो क्या होता है, दो हाइड्रोजन आते हैं यानी 2 AMU आते हैं, 2 AMU आते हैं, और ऑक्सीजन के आते हैं 16 AMU। यानी जो रेशियो होता है वो बनता है 1:8। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो ये होगा ना तभी पानी बनेगा। अगर ये रेशियो थोड़ा सा भी हिल गया ना, अगर इमेजिन करो थोड़े से ज्यादा ऑक्सीजन आ गए, मान लो ये हो गया 1:9, तो कभी भी पानी नहीं बनेगा। कंपाउंड कैन नेवर बी फॉर्म्ड, यानी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होगा ना तो कभी भी पानी नहीं बन पाएगा, कोई भी कंपाउंड नहीं बन पाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कंपाउंड की कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमेशा एक कंपाउंड बनता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दीज सब्सटेंसेस आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मैंने आपको बताई दिया, केमिकली कंबाइन करते हैं, है ना, केमिकली कंबाइन करते हैं। अच्छा एक मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप खुद बताना चैट के अंदर। इमेजिन करो मैंने पानी लिया और उसके अंदर मैंने चीनी को घोल दिया, तुम्हें क्या लगता है, क्या अब कंपाउंड बना? नहीं बना बेटा कंपाउंड। क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने केमिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं जोड़ा, मैंने तो पानी लिया उसमें चीनी मिला दिया। ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। बट कंपाउंड कब बनते हैं, जब केमिकल कुछ प्रोसेस होता है, तब बनते हैं भाई कंपाउंड। तो याद रखना, ठीक है। अब देखना दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दी इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब समझाता हूं, देखो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, आपका दिमाग ऐसे टक 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 कर देगा, मजा आ जाएगा जीवन में। देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन ना बहुत ज्यादा फ्लेमेबल गैस है। मतलब हाइड्रोजन ना अगर नेचर में जाएगी ना तो हाइड्रोजन बहुत जल्दी फट जाती है, आग लग जाती है ना। और ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन गैस कैसी है, ऑक्सीजन जो गैस है ना, अगर ऑक्सीजन आई तो आग बल्कि ज्यादा बढ़ेगी, है ना। ऑक्सीजन से क्या बढ़ती है, आग ज्यादा बढ़ती है ना। बट देखो कि कैसा खेल है इस पूरी प्रकृति का, कि जब ये दोनों मिल जाते हैं और जब पानी को मिला लेते हैं तो पानी का काम क्या होता है, पानी आग बुझाया करती है। तो मतलब ये दोनों कहते हैं शैतान आदमी, बट दोनों जब मिल गए तो अच्छे आदमी बन गए। तो भाई देख रहे हो कितना अच्छा नियम है। और यही कंपाउंड का नियम होता है, जब एक कंपाउंड बनता है ना तो उसके जो दो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन दोनों की प्रॉपर्टी गायब हो जाती है और जो कंपाउंड बनता है उनकी एक नई प्रॉपर्टी होती है, न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। और लास्ट देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेसेस। यानी अगर मुझे अब H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो मैं फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकता, मुझे कोई केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा। जैसे एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, 10th में जाकर पढ़ोगे, अभी मत पढ़ो, ठीक है। समझ गए, 3 पॉइंट याद रखेंगे, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 3 प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की, याद रखेंगे। चलो